अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल जस्टिस में। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे रजब भट्ट के बारे में। लास्ट वीक आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जिसके बाद ओन का भी रिप्लाई आया है। आप लोगों को याद होगा लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, रजब भट्ट ने एक स्टोरी लगाई थी ओन से रिलेटेड, उसके कोई स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए थे। अब इसी में आगे फर्दर क्या डिटेल्स आई हैं वो आप लोगों से शेयर करते हैं। सबसे पहले ईमान का वॉइस नोट लीक हुआ जो कि उनकी मदर इन लॉ यानी कि रजब की मदर के साथ था। अम्मा, मैंने बड़ी दफा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना जरूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदुआएं दे रहे हैं। उसमें वो कह रही थी कि प्लीज आप किवान का नाम ना लें, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को बद्दुआएं मिलें जैसे कि उसे पहले मिल चुकी हैं। आपको याद होगा कि एक कोई टिकटॉकर है, उसने लाइव पे कुछ गलत ऐसी बद्दुआएं टाइप दी थी किवान के लिए, रजब को दी थी कि तुम अपने बेटे को मतलब मिल ना सको, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस चीज के बाद वो बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो गई थी और उन्होंने कहा कि प्लीज आप उसका नाम ना लें। अच्छा, इस चीज में कोई बुराई भी नहीं है, वो उसकी मदर है, उनका हक बनता है। और इसके अलावा फिर एक और बात हुई जिसमें एक और वॉइस नोट था जिसमें रजब की मदर ने कहा है कि हम आ रहे हैं उसका केक कट करने के लिए। मैं रात ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੀ मैं बाबा गजल अपने काके ਦਾ केक ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ठीक है बर्थडे ਦਾ मेरे पुੱਤ ਦੀ। तो वो ईमान ने कहा कि प्लीज आप केक ना लाएं, इससे बेहतर है आप लोगों ने वो अकीका कर दी है। वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा दें, केक शेक रहने दें। इस चीज के ऊपर ज्यादा इशू बना। एंकर हैं उस्मान ज़ेब, उन्होंने ये क्लिप शेयर किया, वॉइस नोट शेयर किया। सबसे पहले तो ये बात कि ये वॉइस नोट ऐसे लीक होना ही नहीं चाहिए था, उनके पास गया है तो किसी ना किसी ने उनको शेयर किया है और जिसने भी शेयर किया है ईमान की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर हुआ है, क्योंकि इसमें वही नेगेटिव लाइट में दिख रही है। तो जहां से भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, अनएथिकल हरकत है। बाकी रही बात अकीके की, तो उस पर काफी लोगों ने बैकलैश दिया ईमान को कि आप मतलब इन चीजों के लिए रजब याद आ जाता है या उसकी फैमिली याद आती है कि बच्चे का अकीका करना है, फिर अकीका भी आप खुद करें जब उसका नाम नहीं वो ले सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकीके का जो मतलब हक होता है वो बाप के जिम्मे होता है, बाप ही कर सकता है। अगर बाप नहीं है तो फिर उसकी फैमिली या फिर मदर कर सकती है, लेकिन हक बाप का ही बनता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी, क्योंकि बाप को बेटे का वली कहते हैं। तो इस वजह से वो उनके राइट था और उन्हीं पे वाजिब है कि वो इस चीज को करें। इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई भी गलत बात थी या गोल्ड डिगर वाली जैसे उनको टैग दिया जा रहा है वैसी कोई बात थी। इस पे एंकर साहब ने भी कहा कि जो उस्मान ज़ेब है मतलब इन चीजों के लिए रजब याद आ गया, आप खुद कर लेते अगर आपको इतना ही था, ब्ला ब्ला ब्ला। और उनकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें थी और वो साफ पता चल रहा था कि वो रजब की साइड से ही बोल रहे हैं, उनको इशू भी सारा यही है। खैर, जहाँ पे ये सब हुआ उसके बाद रजब ने अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिए, रजब ने अपना यूट्यूब चैनल भी डीएक्टिवेट कर दिया और अपना इंस्टाग्राम भी प्राइवेट कर लिया, डीएक्टिवेट कर दिया, सॉरी प्राइवेट नहीं किया। उसके बाद बहुत ज्यादा बात होने लग गई कि क्या हुआ, क्या सीन है। फिर नदीम मुबारक ने क्लियर किया, तो उसने खुद प्राइवेट किया है, ना यूट्यूब ने डिलीट किया ना इंस्टाग्राम ने डिलीट किया है। कि उसने खुद किया है, ना उसको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हुआ है इशू और ना ही किसी ने हैक किया है, उसने खुद अपनी मर्जी से ही किया है। फिर इस सब के बाद ईमान की जो मदर है लुबना जी, उनकी एक स्टेटमेंट आई सामने, मैं पढ़ लेता हूँ। उन्होंने कहा, ओवर द पास्ट फ्यू डेज देयर हैव बीन डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिफेम माय डॉटर, माय सन एंड आवर फैमिली बाय ट्विस्टिंग फैक्ट्स, स्प्रेडिंग false allegations and issuing threat on to my son through unknown sources. The reality is completely contrary to what is being portrayed. I reserve the right to unveil the truth and will do so at एन अप्रोप्रिएट टाइम। बेसिकली उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और मेरी बेटी के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बातों को ट्विस्ट किया जा रहा है और बहुत सी डिफरेंट सोर्सेज के जरिए उनको थ्रेट मिल रहे हैं। उनको वो कह रही है कि सही वक्त आने पे मैं सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगी और फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूंगी। कुछ टाइम बाद ऑन की एक वीडियो आई सामने। इस पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरी आज भी यही इंटेंशन है कि ईमान किवान रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैं उन्हें एज अ हैप्पी फैमिली देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं अपनी बहन का घर खराब कर रहा हूँ। उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान पाक को इन चीज़ों के लिए लाने नहीं चाहिए। खैर, उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि किवान और ईमान उनके साथ ही खुश देखना चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी जो वॉइस नोट वगैरह लीक हुए हैं ये एक अच्छी हरकत नहीं है, इस चीज़ के बारे में भी मतलब एक्शन लिया जाए। बेसिकली उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ना कोई ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पे आई है और ना ही आगे की जाएगी, करके मामला है घर में सॉर्ट करने चाहिए। अच्छा, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपोलोजाइज किया कि अगर मेरी वजह से कोई भी इशू हो रहा है तो मैं इस चीज़ के लिए माजरत चाहता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, अपनी बहन का घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा एक
उन्होंने मतलब इनिशिएटिव लिया या जो भी था। अच्छा, मुझे ज़्यादा थोड़ा-सा ये हुआ कि उनको जो बात ज़्यादा चल रही थी कि उनकी जो वॉइस वो चैट्स वगैरह लीक हुई हैं, जो रजब ने शेयर भी की थी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे था कि उसके ऊपर भी थोड़ा-सा क्लियर कर दें। आपने वॉइस नोट वाली बात की है, तो आपका ये भी राइट बनता था कि आप अगर सच्चे थे, हक पे थे, वो आपकी नहीं थे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये सब बताया है कि मुझे भी लग रहा था थोड़ा फिशी है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पहले ये इस चीज़ का रजब ने कह चुके हैं उन्हें कि ये पेजेस के साथ बातें करता है, फैन पेजेस के साथ उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है, पॉडकास्ट वालों को इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस चीज़ के बाद कोई बेवकूफ़ी होगा अगर दोबारा ये हरकत करेगा। बट आपने इस चीज़ में उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उस पे कोई आपने ना आपने कोई स्टेटमेंट पास की, ना आपने कोई स्टोरी लगाई, जो कि ज़्यादा ज़रूरी थी। ये सब हुआ। उसके बाद फिर परसों रात को रजब की एक स्टोरी आई। उन्होंने कहा कि 5 थिंग्स इन वन व्लॉग, 5 stories in one vlog. Inshallah. See you guys tomorrow. 5 चीज़ें थी कुछ, जिसमें कुछ वो भी थी, उसमें हाईलाइट हो रहा था कि वो ये ऑन वाला सारा टॉपिक और ईमान वाला जो है वो सब भी क्लियर करेंगे। उन्होंने कहा कि कल मेरा व्लॉग आ जाएगा तो आप लोग उसमें देख लेना। व्लॉग में बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं मतलब इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, मैं इस चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मैं कोर्ट के बाहर मतलब कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी बहुत सारी बैटल्स लड़ रहा था। ये घरेलू चीज़ों में मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, बट लेकिन फिर भी मुझे मजबूर किया गया। वो कहते हैं कि मेरी वीडियो पे 2-2,500 कमेंट्स आता था। मैंने व्लॉग लगाना, मुझे डेली के कोई 2000 कमेंट आ रहे हैं कि यूके में तो रो रहा था अपने बेटे के लिए, अब अपने बेटे का नाम भी नहीं ले रहा। किवान के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर यूके में बैठकर तो बहुत रोते थे, अब तुम अपने बेटे को पूछ भी नहीं रहे, उसका नाम भी नहीं ले रहे। कहते मेरी मदर को अब्यूज किया जाता था, गजल को अब्यूज किया जाता था। ये कैसी दादी है, लानत ऐसी दादी पे। अपनी बहन को गालियां पड़ते हुए देखा। हत्ता कि मेरी जो भांजी है 8-9 माह की, उसके बारे में भी इतनी बुरे-बुरे अल्फाज यूज किए हैं। उसकी छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 1 साल की भी नहीं हुई, 8-9 महीने की है, उसको बददुआएं देते, अल्लाह करे ये मर जाए। उस बच्ची को बददुआएं दी गई, तो उन्होंने कहा मैं इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था और मुझे समझ नहीं लगी, मैंने ये चीज कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किसी को बददुआ देना, आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी है, मेरा पेज भी फॉलो किया है, मैंने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं ये नहीं कि मैं खुद को बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा हूँ, जो न्यूज होती है मैं जस्ट वो डिस्क्लोज करता हूँ, इस तरह किसी की जातियात पे ये नहीं करता जो चीज अनलेस पब्लिक ना हो। अगर आप कुछ पब्लिक कर रहे हो तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि बोलने का फिर हक सबको मिल जाता है। आपके हाथ में है कि आप कितना पब्लिक रखना चाहते हो, कितना प्राइवेट रखना चाहते हो। लेकिन बच्ची को बददुआएं देना यार बहुत गिरी हुई हरकत है। जो भी ये हरकतें कर रहे हैं, किसी को भी बददुआ देना, उनकी मदर को, उनके सिस्टर को, यार जो भी है, आप लोग बात करके साइड पर जाते हो। उन लोगों को पता है उन लोगों पे क्या बीत रही है या जो भी है। इस तरह की चीज फर्स्ट ऑफ ऑल होनी ही नहीं चाहिए। इस चीज के लिए तो आई थिंक सबको माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों ने ये बात की है उन लोगों को तो जरूर इस बारे में माफी मांगनी चाहिए कि एक बच्चे के बारे में आप किस तरह की गलत बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं खामोश था। अगेन उन्होंने वही बात की कि ईमान की तरफ से परमिशन नहीं थी। वो उन्होंने बड़े अच्छे से ये बात की। दीवार के ऊपर उसकी मां का राइट है। उसकी मां इससे क्यों सोशल मीडिया को लेके उसने गलत तरीके से समझाया, लेकिन उसने समझाया, उसने कहा कि मेरे बेटे का नाम भी नहीं लेना व्लॉग। कि वो उसकी मदर है, उनका हक बनता है, उनका मेरे से भी ज्यादा हक है, इवन हमारी फैमिली से ज्यादा सबसे ज्यादा हक ईमान का है। जिसका सबसे पहला राइट है, ईमान 9 महीने अपने बेटे में रखा है, सबसे पहला राइट उसका है, मेरे से ज्यादा, मेरी मां से ज्यादा, मेरे बाप से ज्यादा, मेरी बहन से ज्यादा। दीवार के ऊपर उसकी मां का राइट है। और इस चीज की लग रहा था वो मतलब इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। इस चीज का मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट करके चुप रहे, लोगों की बुरी भली बातें भी सुनी, सब कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक टाइम में आके बस हो गया। आयत को जब गालियां पड़ी ना, अल्लाह की कसम अंदर से बस हो गई। बिल्कुल वैलिड बात थी। अच्छा, लेकिन बात सिर्फ यही है कि आपकी बस हो गई थी, आपने स्टोरी लगाई, उससे हमें पता चल गया, ठीक है, सबको समझ आ गया। आप बस ये बात एक्सप्लेन कर देते, आई थिंक मोर देन इनफ थी। जो ऑन वाली चैट्स वगैरह वाला सीन था वो कुछ अलग ही एंगल में जा रहा था। उसकी समझ नहीं लगी कि आप क्या मतलब किस तरह से भरे हुए थे कि आपने वो वाली चैट्स वगैरह लीक कर दी। और जो भी वो सीन हुआ, आपको आई थिंक वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आप जस्ट वो आपने टेक्स्ट लिखा था बिल्कुल ठीक था, आप उतना कर देते वो काफी था। सेकेंडली, अच्छा पता नहीं अब बहुत से लोग मेरे से इख्तिलाफ करेंगे, मुझे ये है कि झुके हुए जो पेड़ होता है ना उसको ज्यादा फल लगता है। आपको थोड़ा झुकना चाहिए, मतलब थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, थोड़ा ग्राउंडेड रहना चाहिए। आपकी बातों में बहुत गरूर तकब्बुर होता है। अभी भी आपने व्लॉग में भी ये बात की कि मेरा 9 करोड़ का चैनल, मतलब जो मुझे पैसे देता है मंथली, ये करता है वो करता है। 9 मिलियन का यूट्यूब अकाउंट जो कि करोड़ों रुपया महीना कमा के देता है। किसी यूट्यूबर ने, आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, बाकी अपना काम कर रहे हैं। आपने किसी और को देखा है कि वो ऐसे बात कर रहे हो कि फलाने यूट्यूबर ने आज तक ये हरकत नहीं की, देखो मेरे में जिगर है, मैंने कर लिया। आप चैनल को डीएक्टिवेट करने वाला जो है ना, वो काम किसने आज तक नहीं किया। ये मतलब क्या शो करवाना चाह रहे हो? आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा जिसको आप कर रहे हो, आपके पर्सनल रीजंस थे और हम इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, पर थोड़ा सा अपनी बातों को ना टोन डाउन कर लेना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब मैं कह दूं तो फिर आपको भी बुरा लगेगा, बाकियों को बुरा लगेगा। मुझे पता है कि आप लोग व्लॉग देखते हैं, लोग देखते हो ना हो, पर ये सब लोग देखते हैं, इतना मुझे आइडिया है। तो मैं इतना कहूंगा कि अगर मैं कह दूं कि जितना बदनाम आप हुए हैं शायद ही कोई और यूट्यूबर हुआ हो, तो इस बात में भी फिर
कोई मुज़ायका नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है जो कि कहीं न कहीं आपने भी उस चीज़ को फुल कैश किया है। तो फिर उसके बाद इतना गरूर, इतना तकब्बुर किसी चीज़ का नहीं बनता भाई। अभी भी टाइम है, अभी भी अक्ल कर लो, थोड़ा-सा हम्बल हो जाओ। और बाकी आपकी बातों से यही लग रहा था कि आप खुद घर आगे नहीं चलाना चाह रहे हैं। और रही बात ईमान की, ईमान का मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी यही बोला था, ईमान को अब एक साइड चूज़ करनी चाहिए। उनको ज़्यादा इश्यू है, रजब अगर नहीं लेके जा रहे हैं उनको घर, उनको खुद चाहिए अपने बच्चे को लेके। इवन उस्मान ज़ेब उनकी बातों से, हालाँकि मुझे 90% इख्तिलाफ है, पर उनकी ये बात बहुत अच्छी थी। उन्होंने यही कहा कि ईमान अगर उसके घर चली जाए अपने बच्चे को लेकर तो क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे। अगर आपको है, आप अपना घर बचाना चाहते हो या जो भी है, तो आप फिर जाएँ। आप फिर क्यों मतलब लोगों को भी बात करने का मौका दे रही हैं? तो नाउ इट्स हाई टाइम कि ईमान को इस चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और अगर जो भी है अपने घर जाना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को मतलब अच्छे से सॉर्ट कर सकती हैं तो वो वेल एंड गुड होगा, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों का इस सब चीज़ पे क्या टेक है। और हाँ, छोटी सी बात मैं ये भी करना चाहूँगा, गज़ल को अच्छा मुझे भी गज़ल की बातों से इख्तिलाफ था। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि वो ईमान के ऊपर नेगेटिव लाइट वो कर रही थी, वो उन बातों से था, लेकिन किसी को अब्यूज़ करना, बद्दुआएं देना, ये बहुत इंतहाई गिरी हुई हरकत है जो भी ये लोग करते हैं। इख्तिलाफ हो सकता है, आप किसी को तनकीद कर सकते हो, वो भी एक दायरे में रहकर, लेकिन इस तरह गिरी हुई हरकतें करना ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देती किसी भी इंसान को। तो उनसे भी मुझे यही था कि आप भाई का घर थोड़ा-सा करें क्योंकि इर्द-गिर्द वाले लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना हवा देते हैं। अब जैसे किस्सा वाला आपको याद ही होगा, उसके बाद सलमान भी ये बातें कर रहा होता है। आई थिंक ओन, सलमान और किस्सा, मतलब ये सब लोगों को साइड होना चाहिए। रजब और ईमान को आपस में सॉर्ट करना चाहिए, इनकी मदर्स को आपस में वो करना चाहिए कि ये लोग बीच में कभी आ ही ना सकें। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए। बाकी आप हर बार हम लोगों को ब्लेम कर देते होते हो कि पेजेस वगैरह ने ऐसे कर दिया, पेजेस वगैरह ने वैसे कर दिया। तो भाई जहाँ पे चिंगारी होती है आग वहीं पे लगती है। हम लोगों को कोई शौक नहीं है, आप लोग कुछ चीज़ें पब्लिक करते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग आगे व्यूअर्स तक पहुँचाते हैं। बाकी पर्सनल हमारा किसी के साथ कोई ग्रज नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगेन मैं ये बात करूँगा फिर लोग कहेंगे डर गया, डर गया। अच्छा भाई जो समझना है समझ लो, कोई मसला नहीं, मैं डर गया, मैं डरा हुआ ही अच्छा हूँ। तो बात वही है कि ये चीज़ें पब्लिकली आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी आ चुकी हैं तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि फलाने ने मेरा घर तुड़वा दिया, फलाने ने ये कर दिया। नहीं भाई, आप जो कर रहे हो अपने होशो-हवास में ही कर रहे हो। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, जो कि हारिस अली और एमजे हसन के बीच में हुई है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, हारिस अली की शादी के इवेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पे एमजे हसन और डॉक्टर मदिया भी मौजूद थे। उससे रिलेटेड उन्होंने व्लॉग भी किया प्रॉपर, जो वो करते होते हैं। रबीका की शादी में भी उन्होंने किया था, इवन जब उसका निकाह वगैरह था तब भी उन्होंने प्रॉपर व्लॉगिंग की थी। अच्छा, तो व्लॉग में कुछ हुआ यूँ कि एमजे हसन ने उनको कहा कि भाभी के नाम, वो टैटू वगैरह कुछ बात हो रही थी, टैटू दिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाभी के नाम का टैटू कहाँ है? तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने हाथ पे, उन्होंने कहा हाँ ये टैटू है। भाभी के नाम का क्या है? ब्लॉग में बता रहा हूँ, ये नाम लिखा हुआ है। और उस पे एमजे हसन ने कहा कि हाँ ये वही 7 साल पहले वाला ना। ये बड़े टाइम से 7 साल से पहले आपने कहा था ना। ऐसा हुआ और ये क्लिप काफ़ी वायरल हो गया, जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह बनाई, बहुत ज़्यादा पोस्टिंग हुई इस चीज़ पे कि इनका रिलेशनशिप 7 साल पहले से था। जिसको फिर हारिस अली ने एक पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए कहा कि इट्स नॉट अ 7 इयर्स रिलेशनशिप, एमजे हसन इज़ क्रिएटिंग हिज चीप कंटेंट। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि अगर आप लोगों को, मैंने शायद लास्ट टाइम भी अली की शादी पे बताया था, अली भट्ट की शादी में, कि जो अपनी मर्जी से फेस रिवील कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के हों या अपनी वाइफ्स के हों, जो भी हों, तब उससे पहले मैं कोई चीज़ रिवील नहीं करता है। मेरे पास इरहा की आई थी, शहीर और हफ्सा की जो बेटी हैं, इनकी तो मैंने बल्कि लास्ट टाइम भी कहा था कि उन्होंने खुद ही काफ़ी जगहों पे फेस रिवील किया हुआ है। इवन आप उनकी फीड पे भी जाके देख सकते हैं, तो उन्होंने वीडियो के थंबनेल भी वही लगाया हुआ है जिसमें उनकी वाइफ का फेस शो हो रहा है। तो बाकी मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि यार अगले बंदे को रिस्पेक्ट करें, कि अगला बंदा जब तक नहीं दिखा रहा तब तक हमारा कोई हक नहीं बनता। एथिकली भी बात गलत है ये कि आप मतलब इस तरह डिस्क्लोज कर दें या दिखा दें। तो मैंने अवॉइड ही किया मोस्टली। मैंने एक फैंसी पोस्ट लगाई थी, मैंने कहा एक पिक्चर में आप दिखाए थे, दूसरी पिक्चर में आप छुपा लेते हैं, भाई आप चाहते क्या हैं? तो उसको उन्होंने लाइक भी किया था, लेकिन इस चीज़ पे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई और मैंने मोस्टली पिक्चर्स में अवॉइड किया कि उनका फेस ना नज़र आए। और दूसरी बात कि रिलेशनशिप वगैरह की किसका था, किसका नहीं था, इन चीज़ों को आई थिंक जितना अवॉइड किया जाए ज़्यादा बेहतर है। हमारे लिए भी, उनके लिए भी, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं इन चीज़ों से। तो उन्होंने, मैंने इस पोस्ट को लगाना मुझे नहीं लगा मुनासिब कि इस पोस्ट को लगाया जाए, 7 साल का रिलेशन था जो भी था। फिर उसके बाद जब ये कमेंट वायरल हुआ तब मैंने इस कमेंट से रिलेटेड पोस्ट की कि मतलब इस तरह उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। मुझे एहसन का इसके ऊपर कमेंट आया कि ये वाक़या कब पेश आया। लोगों ने वहाँ पे कमेंट भी किया हुआ था कि हारिस ने आपको अनफॉलो कर दिया है, आप जाके देख लें, आप क्यों इस चीज़ को इतना लाइट ले रहे हैं। फिर मैंने पर्सनल कैपेसिटी में भी उनको रील शेयर की, मैंने उनसे मतलब
कहा। फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई। सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कितने साल से पसंद थी? पसंद तो ये 6-7 साल से थी। उन्होंने हारिस का मेहंदी वाला क्लिप लगाया जिसमें हारिस ने कहा था कि मुझे तो ये 6-7 साल से पसंद है। तो एमजे हसन ने कहा आप लोग वो उस क्लिप में भी देख सकते हो। मैंने ये कहा अच्छा वो 6-7 साल, मतलब मैंने उसको रेफ़र किया कि अच्छा वो वाला सीन था तो तब से कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने टैटू 6-7 साल से बनवाया हुआ है। उन्होंने भी अगेन मेरे वाली बात की जैसे मैं कह रहा होता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोला, जो उन्होंने बोला था मैंने वही चीज़ लगाई। कोई झूठी बात नहीं बना रहा, कोई कुछ मजाक नहीं कर रहा भाई, ये उसी की बात थी, मैंने वही लगाई है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बनाई। और मैंने ये कहीं नहीं बोला कि इनका 7 साल से रिलेशनशिप था। उन्होंने उस पेज को भी कॉल आउट किया कि जिन्होंने ये पोस्ट लगाई है 7 साल के रिलेशनशिप वाली। हाँ, ये जो सोशल पेजेस होते हैं, ये जो अपने से तीली लगा के लगाते हैं ना, किसी ने लगाया है 7 ईयर से रिलेशनशिप था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना मैंने कोई ऐसी बात की, और वो थोड़ा डिसहार्ट भी थे कि अगर ऐसी कोई बात थी तो वो उनको पर्सनली कह सकते थे, बजाय इसके कि इस चीज़ को पब्लिकली ऐसे किया जाए। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मैं कोई अपना कंटेंट बनाने के लिए मैंने इस चीज़ को कोई वायरल नहीं किया। इसके ये मैंने इसलिए क्लियर किया है कि जितने दो लोग जो हैं जो ये समझ रहे हैं कि कंटेंट के लिए मैं कोई भी बात उठा के लगा दूंगा। एक सिंपल व्लॉग था, व्लॉग में बात हुई, लोगों ने क्लिप उठा के वो यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हारिस की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि भई मैंने किसी व्लॉगर और टिकटॉकर को बुलाया नहीं। मैंने अपनी शादी के ऊपर किसी भी व्लॉगर को, किसी भी टिकटॉकर्स को, सिर्फ उन लोगों को बुलाया जो मेरे बहुत करीबी थे। क्योंकि मैं अपनी वाइफ का फेस रिवील नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जो कि मेरे अपने दोस्त थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी जो वाइफ है उनका फेस कहीं पे भी रिवील करूं। तो उन्होंने कहा जो लोग आए भी हैं, जिन्होंने फेस भी रिवील किया है, उन लोगों को भी मैंने इनवाइट नहीं किया था, वो खुद से ही आए थे, सेल्फ इनवाइटेड थे। जिन्होंने ये काम किया, जिनको मैंने शादी पे नहीं बुलाया, आप बेहतर जान सकते हैं वो कौन लोग थे। उन्होंने कहा कि मेरा मसला इस चीज़ से ये है कि उन लोगों ने चंद व्यूज़ के लिए उस चीज़ को रिवील किया, मेरी बेगम के फेस को रिवील किया, जो कि बहुत गलत हरकत थी। उन्होंने कहा कुछ व्यूज़ के लिए आप लोगों ने, मैं इस चीज़ को कह रहा था कि ये चीप कंटेंट है। लेकिन उन्होंने फिर भी वो हरकत की अपने व्लॉग के अंदर चंद व्यूज के लिए। दैट व्हाट आई कॉल अ चीप कंटेंट। बाकी उन्होंने कैप्शन में ये भी कुछ लोगों को मेंशन किया, उमर भट्ट, मुनीब खान और बाकी जो लोग थे, कि मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा, और उसमें एमजे हसन का नाम नहीं था। फिर उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई, माई कंसर्न इजंट अबाउट द 7-year-old रिलेशनशिप, इट वाज ओनली अबाउट रिवीलिंग माई वाइफ्स फेस इन देयर व्लॉग्स, शेम ऑन यू गाइस, दिस वाज माई लास्ट कॉल, नो मोर वीडियोज रिगार्डिंग दीज आर्ग्यूमेंट। बेसिकली उनका मसला ये था, वो कहते हैं 7 साल 8 साल मुझे कोई सही इशू नहीं है, मुझे बस मसला इस चीज़ से हो रहा था कि आपने मेरी वाइफ का फेस रिवील किया। और फिर उसके बाद एमजे एहसन ने एक स्टोरी लगाई, उन्होंने उसमें अपनी वो दोनों वीडियोस प्राइवेट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इससे पता नहीं कितनी मैं जायदादें बना रही है, मैं कितना लखपति हो गया, मेरे कितने व्यूज़ आ चुके हैं इससे। भाई ये इस वाले व्लॉग से ना मेरे बहुत व्यूज़ चले गए, मेरा यूट्यूब पागल हो गया, मुझे मेरी जायदादें बना ली है मैंने इससे ना, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसको ना प्राइवेट कर देता हूँ। तो मैं इस चीज़ को, मुद्दे को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे से कोई मसला था, पर्सनल कैपेसिटी में मुझे कॉल करते, मैं भी जैसे आपको की थी, तो आपको ये चीज़ें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। भाई कहते तो भाइयों को ना पहले कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे मैंने पहले कॉल करके मैसेज किया था। और उसके बाद उन्होंने उनके व्लॉग प्राइवेट कर दिए, वलीमे का भी और मेहंदी का भी। आई थिंक ये चीज़ भी इनको आपस में वाकई, जैसे हम जैसे ने कहा, पर्सनली इन लोगों को ये चीज़ रिजॉल्व करनी चाहिए थी। पब्लिकली स्टोरी लगा के मेंशन करना तो व्यूज़ के लिए कौन क्या कर रहे हैं। कि फेस रिवील हो चुका है, आपसे ही हुआ है, मतलब उन्होंने भी किया है। उन्होंने कहा मेरी मिस्टेक है कि वो उसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बट बाकी मोस्टली लोगों ने देख लिया, आपकी प्रोफाइल पे ही देख लिया है। या तो आप ऐसी पिक्चर्स ना पोस्ट करते, आप प्राइवेट कर लेते, कुछ अपना उसमें कर लेते, हमें ना दिखाते, फेस पे इमोजी लगाते जैसे बाकी लोगों ने किया होता है। खैर बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों का इस चीज़ पे क्या टेक है, आपको कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है। मुझे तो खैर दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक लग रहे हैं। दोनों को बस आपस में पर्सनली सॉर्ट करना चाहिए था, बजाय इसके कि इतना क्योस क्रिएट हो। सो आज की वीडियो में यही था। आप लोग बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।